आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हम दो हमारे दो, ये सुनते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण के बरसों पुराने पोस्टर्स जहन में कौंधने लगते हैं ना। पॉपुलेशन कंट्रोल का ये हमारा पुराना नारा है भारत का, और आज भी ये जारी है। आपको कहीं कहीं बसों में, कहीं कहीं दीवारों में ये लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन इसी दौर में दुनिया में एक देश ऐसा भी था जिसका स्लोगन था, परिवार बढ़ाने को बस एक ही काफ़ी है, यानी सिर्फ एक बच्चे की नीति थी। और ये रूल इतना सख्त था कि किसी परिवार में अगर एक से ज़्यादा बच्चे हो जाते थे तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो जाती थी। हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन की सिंगल चाइल्ड पॉलिसी पूरी दुनिया में चर्चित रही है। फिर धीरे धीरे चीन 2 चाइल्ड पॉलिसी पर आया, और अब साल 2021 में चीन ने कह दिया है कि वो कपल्स को 3 बच्चे पैदा करने की परमिशन देगा। आज के ज्ञान ध्यान में हम बात करेंगे चीन की चाइल्ड पॉलिसी पर और इसके नफ़ा नुकसान पर, और आखिर में ये भी समझेंगे कि चीन में अब जाकर के 3 चाइल्ड पॉलिसी क्यों लाई जा रही है और इससे क्या बदलेगा। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। जनसंख्या के मामले में चीन के बाद अपन दूसरे नंबर पर हैं, यानी भारत दूसरे नंबर पर है और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। एक महामारी के समय में जब भारत अपनी बड़ी जनसंख्या की वजह से, ज़्यादा जनसंख्या की वजह से सभी लोगों तक हेल्थ केयर पहुँचा पाने में संघर्ष कर रहा है, सभी लोगों तक वैक्सीन पहुँचा पाने में संघर्ष कर रहा है, इसी समय में चीन ने 3 बच्चों के जन्म के लिए परमिशन देने की बात की है। तो ये थोड़ी हैरानी भरा तो है, इससे थोड़ी भौहें चढ़ तो जाती हैं। ऐसा क्यों कर रहा है चीन ऐसे समय में? लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 1949 में चीन की जनसंख्या महज 54 करोड़ थी। लेकिन धीरे धीरे चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से-तुंग के कार्यकाल में देश का बर्थ रेट बढ़ने लगा, क्योंकि माओ ये मानते थे कि जनसंख्या से देश ताकतवर बनता है। इसलिए सरकार खुद लोगों को इनकरेज करती थी कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। नतीजा ये हुआ कि 1949 से 1976 के बीच, यानी महज 27 सालों में चीन की जनसंख्या 54 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ हो गई। और इस समय तक दुनिया बढ़ती जनसंख्या के पॉसिबल ख़तरों पर बात करने लगी थी, और उनकी आहटें चीन तक भी पहुंची। चीनी प्रशासन ने भी इसकी अहमियत समझी और 1978 में 1 चाइल्ड पॉलिसी को बढ़ावा देना शुरू किया। 1979 में पहली बार चीनी प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि वो 1 चाइल्ड पॉलिसी लाने जा रहे हैं। अब इस पॉलिसी ने बड़े पैमाने पर गर्भपात को बढ़ावा दिया, काफ़ी ज़्यादा अबॉर्शंस हुए। लेकिन इससे ये भी हुआ कि एक समय के बाद बूढ़े लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी और उन बुज़ुर्गों को सहारा देने के लिए नौजवानों की कमी होने लगी। लिहाजा 2016 में 1 चाइल्ड पॉलिसी ख़त्म कर दी गई। ये 1 चाइल्ड पॉलिसी करीब 37 साल तक रही और एक अनुमान के मुताबिक इसने करीब 40 करोड़ बच्चों के जन्म को रोक दिया। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी ख़त्म की चीन ने और उसके बाद अपनाई 2 चाइल्ड पॉलिसी, यानी 2 बच्चों को पैदा करने की इजाज़त। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी चीन की जन्म दर में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया। 2 चाइल्ड पॉलिसी के क्या असर हुए, हमने पूछा डेमोग्राफर और जेएनयू में प्रोफेसर पीएम कुलकर्णी से। अभी देखिए, 2 चाइल्ड पॉलिसी अनाउंस करके ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सो उसमें क्या दिक्कतें आई है ये अभी तो पता नहीं चलेगा। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है ना कि जब गवर्नमेंट या ये बोलते हैं कि ज्यादा बच्चे हो जाए, तो आप देखिए पिछले 40-50 साल में, 40 साल ऑलमोस्ट 35 साल कह दीजिए, एक 1 चाइल्ड पॉलिसी रही है 1979 के बाद। सो एक जनरेशन तो 1 चाइल्ड पॉलिसी से चली गई है। सो इस जनरेशन को तो ऐसे अब लग रहा है कि ठीक है 1 चाइल्ड ही ठीक है, तो 2 चाइल्ड क्यों करे। उनको लगता है कि एक ही बच्चा ठीक है, उसे अच्छा पढ़ाए सिखाए और बड़ा कर दे। तो अब उनको 2 चाइल्ड पर ले जाना इतना आसान नहीं है। लगता है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो सभी लोग 2 बच्चे पैदा करेंगे, सभी दंपति, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, तो मुश्किल होगा, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। अगर कोई दबाव न डाले या ऐसा न करे तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। कई यूरोपियन देशों ने भी ये कोशिश की है, उनमें कोई कंपल्शन वगैरह नहीं है, लेकिन इंसेंटिव दिए हैं, जैसे टैक्स इंसेंटिव, चाइल्ड सपोर्ट दिए हैं, मैटरनिटी लीव बढ़ा दी है 1-1 साल 2-2 साल। फिर भी वहाँ
उतने लोग ज्यादा जा नहीं रहे। वैसे वहाँ 1 चाइल्ड तो कम है, 2 चाइल्ड ही ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो ना फर्टिलिटी जो बोलते हैं वो बढ़ाना उतना आसान नहीं है पॉलिसी मेजर्स। हाल ही में कुछ दिन पहले ही चीन में पोलित ब्यूरो की एक बैठक हुई। इस बैठक में कहा गया कि चीन में राष्ट्रीय जन्म दर यानी बर्थ रेट लगातार कम हो रही है और इस समय बर्थ रेट करीब 1% के आसपास का रह गया है और चीन की बड़ी आबादी बूढ़ी हो रही है। चीन तेज़ी से बूढ़ा हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जनसंख्या के आंकड़ों में बताया गया कि बीते साल चीन में 1,20,00,000 बच्चे पैदा हुए, जो कि एक बड़ी गिरावट है। ये बहुत कम संख्या है। इसके बाद ये सुगबुगाहटें उठने लगीं कि चीन बच्चे पैदा करने की नीतियों में ढील दे सकता है, और हुआ भी ऐसा ही। अब जल्द ही 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि 3 चाइल्ड पॉलिसी आने के बाद से बदलेगा क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर PM कुलकर्णी। अगर ये पॉलिसी सक्सेसफुल हो गई तो देखिए, मैंने अभी जो कहा ना कि ऐसे लोगों को बच्चे ज्यादा पैदा कर, एक ऐसे पॉलिसी ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं होती। एक बार फर्टिलिटी कम हो जाए, फैमिली साइज कम हो जाए, तो उसे बढ़ाना उतना आसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि लोगों को लगता है कि छोटी फैमिली ही ठीक है अपने लिए, तो उसके लिए काफी इंसेंटिव देके कोशिश करते, होता नहीं। लेकिन अगर चीन में सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि चाहे चीन की वो पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, वहाँ कई जगह दबाव ज्यादा डाल सकते हैं, अगर वो हो जाए तो फिर धीरे धीरे वहाँ की जनसंख्या बढ़ती जाएगी। अब ऐसे लग रहा है कि अगले 5-6 साल में चीन की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। अब पिछले 5-6 साल के बाद वो मतलब थोड़ी कम ही होती जाएगी। लेकिन अगर 3 चाइल्ड पॉलिसी सक्सेसफुल हो गई तो थोड़ी बढ़ती जाएगी। उसका ये फायदा होगा कि ये जो अभी जो मिडिल एज लोग हैं, वो जब बूढ़े हो जाएंगे, पेंशनर हो जाएंगे, उन्हें सपोर्ट करने वाले ज्यादा लोग हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये पॉलिसी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स ये भी मानते हैं कि चीन की सरकार को बच्चों के लालन पालन का खर्च, उनके एजुकेशन का खर्च कम करना चाहिए, तभी ये पॉलिसी भी सफल हो पाएगी। 3 चाइल्ड पॉलिसी के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या नफ़ा हो सकता है, प्रोफेसर PM कुलकर्णी से हमने पूछा। नुकसान तो अब कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए 2 चाइल्ड या 3 चाइल्ड, इसमें इकोनॉमी में ज्यादा उतना फर्क होने वाला नहीं। अभी वो लॉन्ग टर्म होता है। अगर ज्यादा लोगों को 3 चाइल्ड होने लगे तो फिर जनसंख्या बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। 2 बच्चे हैं तो जनसंख्या स्थिर रहती है, 3 बच्चे हो जाए तो ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए तो चाइना ने वो 2 चाइल्ड पॉलिसी लाए पहले 1970-71 में। उसके बाद 1 चाइल्ड, क्योंकि उन्हें लगा जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। जैसे भारत में लोगों को लग रहा था ना, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन बॉम्ब है, एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसीलिए फैमिली प्लानिंग वगैरह सभी पर लोगों ने ये पॉलिसी कर दी कि प्रमोट कर दो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे दो, ये कैंपेन कर दो। ये सभी हो गया कम करने के लिए। अगर बढ़ाना है तो लॉन्ग टर्म तो फिर जनसंख्या बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। ऐसी पॉलिसी ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं होती। तो हमें उम्मीद है कि ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड से इस विषय पर आपकी समझ थोड़ी सी बढ़ी होगी। किसी और विषय पर अगर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें radio@aajtak.com पर। आप आज तक रेडियो को गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन और हब हॉपर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च की थी हमारी सहयोगी सृष्टि श्री ने। तो आप मुझे यानी कुलदीप मिश्र को इजाज़त दीजिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।